अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां की, मुस्तकबिल में भी करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू। कहा, अफगान सरजमीन से लोग आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम इन्हें केक पेस्ट्री तो खिलाएंगे नहीं। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हुकूमत की जरूरत है। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद PTI ने मंजूर कराई। हुकूमती अरकान का इल्जाम, PTI ने लॉबिंग फर्म के जरिए करारदाद मंजूर कराई। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट का भाषण देने वाली जमात ने कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालफत की। एक जमात इस बात पर तुली है वो मुल्क को तोड़ने की बातें करें, अब ड्रामा कर रहे हैं, करारदाद का पता नहीं था। और T20 क्रिकेट पर होगा किसका राज, कौन पहनेगा चैंपियन का ताज। भारत या जनूबी अफ्रीका, फैसला होगा आज कुछ देर बाद। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार दो नाकाबिले शिकस्त टीम्स फाइनल में टकराएंगी। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान है। बजट मंजूरी के बाद IMF का डू मोर का मुतालबा। बजट में उठाए गए इक़दाम को नाकाफी करार दे दिया। ज़राए का कहना है IMF बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा चाहता है। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF तमाम शराइत पर अमल दरामद चाहता है। IMF वक्त की जुलाई के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान आमद का इम्कान। एक मुकम्मल तौर पे पार्टी बन चुके हैं हमारे स्पीकर साहब, और जिस तरह के कल उन्होंने इक़दाम लिए, आपने हमारे 11 MPAs को सस्पेंड किया, आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर धरना। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर बोले, स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके हैं, अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। आप 11 नहीं पूरे 107 अरकान मुअत्तल कर दें। इजलास में हुकूमती अरकान को अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर ने 11 अरकान की मुअत्तली पर रूलिंग जारी कर दी। पार्लियामान में हुल्लड़बाजी, गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के रवैये पर बरहम। कहा, पंजाब असम्बली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। अरकान असम्बली के अहले खाना को अखलाक से गिरी हुई बातों से निशाना बनाया जा रहा है। एथिक्स कमेटी बना रहा हूं जो देखेगी कि किस रुकन ने गलत जुबान इस्तेमाल की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी हुल्लड़बाजी का नया रिकॉर्ड कायम किया गया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने बताया गुंडागर्दी काम से नहीं रोक सकती। ATC जजेस हर कॉल रिकॉर्ड करें। वजीर आजम ऑफिस हसास इदारों को हिदायत दे कि जज और अदालती अमले को अप्रोच ना किया जाए। जज को हिरासत करने के केस में गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, IG पंजाबी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत दें। खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कानून शहादत में बार बार सबूत प्रोसिक्यूशन पर होता है। मर्द खवातीन को जायदाद के हक से महरूम रखकर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंपोजियम से खिताब। कहा, खवातीन की हर शोबे में नुमाइंदगी जरूरी है। इस्लाम ने खवातीन को बहुत हुकूक दिए हैं। एक वकूए की एक FIR मुतल्लिका थाने में ही दर्ज हो सकती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सियासी जमातें हुकूमत में होते हुए मुखालफीन पर फजूल केसेस बनाती हैं। सियासी मुखालफीन पर एक ही इल्जाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची समेत दीगर शहरों में दर्ज मुकदमात की दरखास्तों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने शेख रशीद के खिलाफ पुलिस स्टेशन मोचको और केमाड़ी कराची का मुकदमा खारिज कर दिया। रऊफ हसन और हामिद खान जैसे छोटे लोगों ने PTI को अंदर से खाना शुरू कर दिया है। पार्टी कमजोर हो रही है। बानी PTI को जल्द रास्ता मिलेगा, वो बाहर आएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत को जजेस के तबादलों का इख्तियार मिल गया तो अदलिया की आजादी कहां जाएगी।
मोदी की हुकूमत को धक्का देकर चला रहे हैं। जिस दिन धक्का देना बंद कर दिया, हुकूमत की गाड़ी रुक जाएगी। रहनुमा पीपुल्स पार्टी नबील गबोल की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा किसी सियासी रहनुमा को जेल में नहीं होना चाहिए। लगता है 6 माह में बानी PTI बाहर आ जाएंगे। बानी PTI को मकबूलियत का वोट मिला, मगर 50% उन्हें नवाजा भी गया। PTI के कई MNAs ने बताया वो पैसे देकर कामयाब हुए। पैसे देने वालों में ज्यादा का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है। MQM वक्त की बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात, सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबाई बजट में शहरी सिंध को नजरअंदाज करने, अमनो अमा के मसाइल पर गुफ्तगू। कराची में बढ़ती वारदातों, पानी और बिजली के हवाले से MQM ने तशवीश से आगाह किया। जमीनों पर कब्जों का मामला भी बिलावल के सामने रखा। पूरे क्वेटा की पुलिस ने मेरे घर छापा मारा, मैं कोई दहशतगर्द नहीं कि पूरी फोर्स उठा कर ले आए। MPA लियाकत लहड़ी का बलोचिस्तान असेंबली से वॉकआउट। वजीर आला बलोचिस्तान ने ट्रैफिक पुलिस और शहरी के दरमियान मसले को हल करने के लिए कमेटी बना दी। कहा मसले को बढ़ाकर पेश किया गया। सोशल मीडिया पर चीजों को जरूरत से ज्यादा उछाला जाता है। सोशल मीडिया पर खबर चली, स्कूल टीचर बच्ची को बचाते हुए जख्मी हुआ। जब मिलने गया तो पता चला वो फ्रॉड निकला। इसलिए सोशल मीडिया को रेगुलराइज करने की जरूरत है। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी, कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश, शदीद गर्मी में शहरियों का पारा हाई। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक किए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। कहा के इलेक्ट्रिक बेलगाम इदारा बन चुका, कोई पूछने वाला नहीं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, महकमा मौसमियात की सन के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात गए बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। पाक बहरिया समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाक फौज अपनी सरजमीन पर शिद्दत पसंद सोच और जारहियत से हर कीमत पर निमटने के लिए तैयार है। उम्मीद है दोस्त मुल्कों के कैडेट ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। पास आउट होने वालों में 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स शामिल। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाजात से नवाजा गया। बड़ा वाइटल होगा मेरी नजर। अच्छा, आपके ख्याल में वाइटल होगा? तो पहले बारी अगर इंडियन टीम ने कर ली तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किल होगी। क्रिकेट वाइज बात करें तो इंडिया अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, सिवाय पाकिस्तान के मैच में। सही है। और साउथ अफ्रीका दरमियान। T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा बनाए पुरजोश। ARY न्यूज का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं फाइनल में टॉस अहम नहीं होगा, भारत के जीतने के ज्यादा चांस हैं। कामरान अकमल बोले जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको फायदा होगा। कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम फाइनल में पहुंच गई। 75% मैच भारत के हाथ में है। ईमान अली बनी मेहमान, कहती हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी इश्तिहारों में ज्यादा मसरूफ हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शोएब अख्तर का, आदि के चुटकुलों से सब महजूज हुए। पेशावर में नूथिया फाटक के करीब दुकानों में आतिशज़दगी, 70 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई, लाखों रुपए का नुकसान। सूबाई वजीर कासिम शाह का जाए वक़ुआ का दौरा, कहा आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जाएंगी। रावलपिंडी में हकला मोटरवे इंटरचेंज के करीब एम्बुलेंस और ऑयल टैंकर में तसादुम। रेस्क्यू 1122 के एहलकार और 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लोअर कोहिस्तान में गाड़ी के हाल नाले में जा गिरी, बच्चे समेत 3 अफराद जान से गए, 1 शख्स जख्मी। लाहौर से अगवा होने वाली 16 साल की लड़की फैसलाबाद से बाजियाब, अगवा में मुलव्वस खातून गिरफ्तार। मुलजिमा के इंकशाफ पर मजीद 3 लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर गैर अखलाकी काम कराया जाता था। गिरोह के मजीद अरकान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं।
विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ता। डेंगू से निपटने के लिए तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा बारिश के पानी की नशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाई जाए। इंसदाद डेंगू इक़दामात में कोई कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूरिया की रिटेल कीमत से ज्यादा वसूली पर डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाए। रिटेल प्राइस पूरे मुल्क में यकसा होनी चाहिए। सूबे और कंपनियां यूरिया की कीमतों और डीलर्स पर नजर रखें। वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं खरीफ सीजन के लिए यूरिया खाद का वाफर जखीरा मौजूद है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को खाद कंपनियों की वैल्यू एडेड यूरिया मसनूआत चेक करने का हुक्म। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। अकीदत के नजराने पेश किए। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी, घरों पर बमबारी में 4 बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगाजी में महाजरीन कैंप पर भी हमले। नसीरात में फलस्तीनी एजेंसी के तिब्बी हेडक्वार्टर पर बम बरसाए गए। 3 अफराद जान से गए। शुजाइया में इसराइली फोर्सेस और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई। 4 इसराइली फौजी मारे गए। शुजाइया और अलमवासी में इसराइली बमबारी तेज होने के बाद 60,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बेयारो मददगार बच्चे और खवातीन पनाह हासिल करने के लिए महफूज जगह की तलाश में हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर निकलने से साफ इनकार कर दिया। कहा वो रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से अगले मुबाहिसे के मुंतजर हैं। पहले मुबाहिसे के बाद बाज डेमोक्रेट्स की जानिब से जो बाइडन पर तनकीद। कहा वो अगला इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। उनकी उम्र भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो 4 साल सदारती जिम्मेदारियां निभा सकें। ईरान के सदारती इंतखाब में वोटों की गिनती मुकम्मल। कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सका। ईरानी वजीर दाखिला ने सदारती इंतखाबात के लिए रन ऑफ का ऐलान कर दिया। सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला 5 जुलाई को होगा। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइजू पर काला जादू करने के इल्जाम में 2 वुज़रा समेत 4 अफराद गिरफ्तार। वजीर ममलकत फातिमा शमनाज और उनके साबिक शौहर भी शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान को 7 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया गया।